झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हम मौजूद मारंगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में, जहां आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला भारत बनाम जापान। दो टीमें आमने सामने टकराने को है तैयार। आप भी तैयार हो जाइए इस बड़ी भिड़ंत के लिए, क्योंकि आंकड़े कुछ ये बयां करते हैं कि जब जब ये टीमें आमने सामने आती है, बराबरी की टक्कर पे खुद को पाती है। एक तरफ जापान की टीम है जिन्होंने 3 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए, तो दूसरी तरफ भारतीय वो टीम जिसने भी कहां एक भी मुकाबला गंवाया है, पहले पायदान पे खुद को पा रही है। लेकिन चलिए उससे पहले देखते हैं हेड टू हेड में क्या कहानी है। 29 मैचेस खेले गए हैं, 14 मुकाबले जापान ने जीते, तो उनमें से 2 कम यानी कि 12 मुकाबले जीत के भारतीय टीम थोड़ी सी पिछड़ी हुई है जापान के खिलाफ। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 3 सेकंड के बाद लाइव एक्शन है और नेक्स्ट प्ले के साथ मुकाबले की शुरुआत। भारतीय टीम के पास में गेंद और रन की शुरुआत भारत करेगा। पुशबैक, हालांकि 2-4 कदम लेने के बाद वो पुशबैक भारतीय खिलाड़ी के द्वारा किया गया था, लेकिन ये तय अरुण के रोमांच से भरा रहने वाला है ये मुकाबला। शुरुआती क्षणों में जापान ने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अच्छा स्टील भारतीय डिफेंस के द्वारा। आपके स्क्रीन के बाएं से दाएं तरफ अटैक करती हुई भारतीय टीम, और फिलहाल अटैक पे ज्योति है जिन्होंने सर्किल पेनिट्रेशन में मदद की जरूर थी और वहां रन लगाती हुई नजर आ रही हैं संगीता कुमारी, जिन्होंने 4 गोल इस टूर्नामेंट में अब तक दाग रखे हैं। 2 अगेंस्ट 1 उनकी वो स्ट्रगल। भारतीय टीम दोबारा रन पे, मिडफील्ड पे मौजूद वहां नवनीत कौर, जिन्होंने अपनी साथी ज्योति के लिए पास निकाला। राइट फ्लैंक से वो अटैक बिल्ड कर रही हैं। पैरेलल पास ढूंढना चाहेंगे, बैक पुश किया, अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ियों के पास में है। नवनीत कौर फिर उस रन पे पेनल्टी, बेग योर पार्डन, वो पेनिट्रेशन देख रही थी सर्किल का। और अब अटैक पे आ चुकी है जापानी साइड। कप्तान यूरी नगाई गेंद के साथ थी। अच्छे क्रॉसेस, पेनिट्रेशन किया गया उस सर्किल का, लेकिन भारतीय डिफेंडर पूरी तरीके से चुस्त और तैनात। मिडफील्ड की तरफ गेंद को धकेला गया है। Have launched an attack of their own, trying to get inside the circle. There was a little bit of push. That's what the umpire seemed to suggest over there. And a penalty corner has been awarded. सुजुकी इंजेक्शन को तैयार, सेकंड बैटरी की तरफ गई। स्टॉपेज साधारण सा रहा जरूर है, लेकिन बेहतरीन काम हुआ डिफेंडर में। इशिका चौधरी ने खतरा टाला भारत के लिए। But look at this again. Miyu Suzuki, the injection, not the greatest of faults. Vandana Kataria, India's number 16, and Siode Marinia, the former India coach, as well as Yannick Shopman, the current India coach, they were both quoted by the Indian Express on their admiration for Vandana Kataria and her impeccable, deadly backhand. There is certainly a lot of hope that we'll be seeing a lot more of that as an entertaining opening quarter comes to an end with Japan and India on 0-0. Japan has maintained a clean sheet all this while. They'll want to go home after this encounter with their record intact. But India, they look to threaten that. A circle entry was what they were looking for, but there was no one to collect that pass. Japan have an opportunity to hit on the place. It is their captain, Yuri Nagai. Circle entry has been made. A nice back push. An opportunity for India. They're claiming a penalty corner, but it was off an Indian forward's foot. Put in the circle. भारत के ऑफेंस का वहां पे पांव आया था। अब एग्जैक्टली देखते हैं कि कौन वो खिलाड़ी। वंदना का ये पास, बलजीत रन लगा रही थी और फिर गेंद जाके ज्योति के पांव पे लगी। बेहतरीन स्टील वहां पे निकाला गया ज्योति के द्वारा। उन्होंने अपनी साथी वंदना कटारिया के लिए वो पास देखा, सर्किल पेनिट्रेशन, लेकिन अब भारत ने वो मौका गंवाया था। स्टील आया बीच में जापान का, गेंद नेहा के पास। एक दफे फिर सर्किल पेनिट्रेशन, टॉमहॉक लगाने की कोशिश थी, कितना करीबी मौका था। गोलकीपर अपने पोस्ट पे मौजूद नहीं थी और वहां निशा को पता है कि ऐसे मौके कई सालों में एक बार आपको मिलते हैं, जब गोल पोस्ट खाली हो। वो आखिरी हिट लगाने का प्रयास नंबर 55 दीपिका का था। भारत फिर अटैक पे, ज्योति के पास गेंद, सर्किल पेनिट्रेशन हुआ है और बेहतरीन डिफेंसिव स्किल सेट दर्शाया। रिव्यू लेना चाह रही है भारतीय टीम। औपचारिक तौर पे सुनते हैं
कि रिव्यू में क्या कहा जाता है। ज्योति लालरेम सियामी कुछ चर्चाएं कर रही हैं। फुट इन द सर्कल, क्या डिफेंडर का फुट सर्कल में गेंद पे लगा है? फ्री आउट दिया गया है, लेकिन इंडियन टीम ने उस रेफरल में कहा है कि जापान के खिलाड़ी का फुट इन द सर्कल नंबर 25 काना उराता, ऑलराइट, उनके शू पे गेंद लगी है। Okay, I have some advice for you. The foot inside of the circle for Japan is a PC. तो एक तरफ औपचारिक निर्णय था कि भारतीय टीम को नहीं बल्कि जापान को फ्री आउट मिलेगा, लेकिन क्योंकि भारत ने वो रेफरल लिया, रेफरल में सक्सेस पाई, उसी के चलते भारत को मिलेगा ये पेनल्टी कॉर्नर। सलीमा तेते सेकंड बैटरी पे अच्छा स्टॉपेज और बेहतरीन सेव जापान की गोलकीपर का। अपनी दाईं तरफ मूवमेंट दिखाई, बेहतरीन फुटवर्क और गेंद को डिफ्लेक्ट किया। ये इंजेक्शन था दीप ग्रेस इक्का, गोलकीपर के दाहिनी तरफ गेंद को प्लेस करना चाहती थी और निराशा भारतीय कैंप में। आमतौर पे कहती है प्रेस हार्ड अपनी टीम के खिलाड़ियों को, लेकिन क्योंकि ऐसा किया नहीं है, जापान के पास अब मौका है। सर्किल के भीतर दो खिलाड़ी ऑफेंस में जापान के मौजूद और उनका सीधा सीधा सामना दीप ग्रेस से हो रहा है। विसल आई का मतलब ये कि पेनल्टी कॉर्नर रिवार्ड किया गया है जापान को। इंजेक्शन टुवर्ड्स द सेकंड बैटरी, स्टॉपेज अच्छा फेक किया जापान ने और भारतीय डिफेंस ने गेंद को खतरे से थोड़ा सा दूर रखा है। हालांकि खतरा अभी भी पूरी तरीके से टला नहीं और अब क्योंकि गेंद सर्किल के बाहर है, भारत पूरी तरीके से सेव और उसी के चलते जितने भी स्पेक्टेटर्स यहां मौजूद वो चीयर करते हुए नजर आए भारतीय टीम को, भारतीय डिफेंस की सराहना करते हुए। उदिता का बेहतरीन सेव और भारत को उस खतरे से बाहर निकाला। पहले इशिका थी, इस दफे उदिता, तो सराहना करनी पड़ेगी भारतीय डिफेंडर्स की। आखिरी के कुछ सेकंड बचे हैं। सलीमा तेते, the local girl, Hota blows down, which also means that we are done and dusted with the half. दूसरे क्वार्टर पहले हाफ की समाप्ति हो चुकी है और खाता दोनों ही टीम ने नहीं खोला, यानी कि 30 मिनट के खेल खेले जाने के बाद जापान 0 भारत 0, रोमांच अपने चरम पे, लेकिन 30 मिनट का यानी कि 2 क्वार्टर का खेल अभी भी बाकी। And the circle has been penetrated, an opportunity created, backhander, and goal number 1 for India. This was a long time coming, and when it came to the crunch, it was Navneet Kaur, I believe, who unleashed that vicious backhander. They kept knocking on the doors of the Japanese defense, but when it came to the crunch, they broke the door down, and it's goal number 1 for the home side. तो इंतजार की घड़ियां भारतीय फैंस के लिए समाप्त हुई। न सिर्फ सर्किल पेनिट्रेशन, एक बेहतरीन असिस्ट और उतना ही बेहतरीन टोमाहॉक। And an excellent aerial scoop. The intention was right, the approach was right. 10.5 मिनट का खेल, येलो कार्ड, And it's Bharat- number 55, Deepika, who's been given the yellow card, and that would mean she'll be off the park for 5 minutes. 5 मिनट का सस्पेंशन मिला है दीपिका को। मॉडर्न डे हॉकी में आपको रूलिंग सब्स्टिट्यूशंस लगातार देखने को मिलते हैं ताकि फ्रेश लेग एक्टिव रहे। राइट फ्लैंक से भारतीय टीम का अटैक आया है, सर्किल पेनिट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। एक लंबा रन लगाने के बाद भारतीय टीम के पास एक और मौका था। अच्छी दौड़ लगाई थी मोनिका ने, ओवरलैपिंग रन से 2 डिफेंडर्स को पार किया था, लेकिन एक लॉन्ग कॉर्नर इंडिया को जरूर मिलेगा। It's a one-on-one between Kobayakawa and Udita. Kobayakawa, brilliant run, ensuring that she ran behind the defense, but the whistle was blown and a penalty corner has been issued, and I suspect that's for dangerous play. इंजेक्शन की बारी जापान की, मौका है इक्वलाइजर दागने का। सेकंड बैटरी की तरफ अटैक किया गया और जापान ने भी खाता खोल लिया, इक्वलाइजर निकाल लिया। भारत जापान स्कोर बराबरी पे और जापान की टीम भी अब कांटे की टक्कर पेश करती हुई नजर आएगी। एक्साइटमेंट देखिए आप डगआउट में, जापान को पता है कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए गोल और स्कोर किया काना उराता ने। ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिखाई, सेकंड बैटरी पे मौजूद थी, स्टॉपेज अच्छा था, ट्रैक फ्लिकर लगाया
और उस कॉर्नर के पास में अपने आप के लिए वो गोल पाया। Indeed. But there is now a penalty corner opportunity for India. Neha found the feet of the opponent. पिछली बार भी पेनल्टी कॉर्नर लिया था लेकिन तब्दील नहीं कर पाए। फर्स्ट बैटरी पे ड्रैग इस बार आया, मल्टीपल अटेम्प्ट में सही, लेकिन जापान की टीम रोक लेगी इस गोल की अपॉर्चुनिटी को। सही समय पे कमिट किया हुआ गोलकीपर ने और उसके बाद सपोर्ट दिखाती हुई मिकी भी नजर आई। बेहतरीन माहौल, स्पेक्टेटर्स हर एक श्रेणी को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस हुटर का मतलब है कि तीसरे क्वार्टर की समाप्ति हो चुकी है और 3 क्वार्टर की समाप्ति पे फॉर्चुनेटली दोनों ही टीम बराबरी पे है। स्कोर लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1-1 से दोनों ही टीम बराबरी पे रहेंगी 3 क्वार्टर की समाप्ति के बाद। मौका यह बनता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ पेनल्टी कॉर्नर भी भारतीय टीम को मिलेगा। जापान के डिफेंस को फिर सक्रिय होना होगा। एक्शन में कितनी देर तक आप दीपिका को बाहर रख सकते हैं। इंजेक्शन के लिए तैयार, फर्स्ट बैटरी पे एक और ड्रैग और भारत का ये गोल, गोल नंबर 2। भारतीय टीम वापस अब लीड पे आ चुकी है और ये जगमगाते चमचमाते पटाखे आपको बता रहे हैं कि दर्शकों का उत्साह कितना ज्यादा। दीपिका वो गोल स्कोरर, ग्रीन कार्ड झेला, येलो कार्ड झेला, लेकिन उसके बावजूद हार नहीं मानी और नेहा के चेहरे की मुस्कुराहट भी यही खुशी बयां कर रही है। And there is an opportunity. Sangeeta now with the ball inside the circle. Will she unleash the backhander? There are 2 defenders crowding her and she's got Sonika for support. If she looks left, but she instead very cleverly gains another penalty corner. She knew the defenders were too close for comfort, knocked the ball around her ankle and gained India another PC. उदिता फर्स्ट बैटरी पे मौजूद, तो देखते हैं कि अटैक किस तरफ किया जाता है। सलीमा तेते पहली बैटरी पे गई है, एक और ड्रैग फ्लिकर आया लेकिन बेहतरीन सेव किया गया है वहां अकियो तनाका के द्वारा। जापान की गोलकीपर के लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम था नहीं, बहुत ज्यादा टफ गोल था नहीं। Good turnover there from Japan. Udita, she will take her time, make no mistake about that. A fearsome slap and India have an opportunity to add to the goal tally. Remember, there's nobody on the Japanese goal. Monica will steer clear of that and India complete a famous victory in an encore of their Asian Games bronze medal finish. India register yet another hard-fought 2-1 victory. And what will be particularly heartening is that this has been a collective effort and India once again bucked the odds to prevail over Japan 2-1 in what's been a riveting encounter.